नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी भगवान भोलेनाथ के अभिषेक विधि के बारे में। ये अभिषेक आप अगर मंदिर जाते हैं तो भी इसी प्रकार करना है, और अगर आप घर पे शिवलिंग रखे हैं और अभिषेक करते हैं तो भी आपको इसी प्रकार करना है। दोस्तों, शास्त्र में अभिषेक करने की कुछ महत्वपूर्ण विधि बताई गई है, और अगर इन विधि के अनुसार हम अभिषेक नहीं करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए अभिषेक का फल जो है हमें पूर्णतया प्राप्त नहीं होता है। एक बात बता दूं आपको कि भगवान भोलेनाथ जो है अवघड़दानी है और अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। परंतु दोस्तों, जब पूजा पाठ करें और पूजा पाठ हमारा कामना परक हो। देखिए, हर कोई आज के युग में बहुत अधिक परेशान है, और हर किसी कामना के लिए अलग-अलग कामना के लिए अलग-अलग वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है, या फिर अलग-अलग वस्तुओं से आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं तब भी आपको जो है अगर किसी कामना के लिए अभिषेक करना है तो शिवरात्रि का दिन जो है वो बहुत विशेष है। अभी आगे आप जानेंगे कि किस वस्तु से अभिषेक करेंगे तो आपको कौन सी जो कामना है आपके मन की वो शिव जी द्वारा पूरी होगी। अब आप अभिषेक हमेशा करते होंगे, यानी अगर शिव भक्त होंगे तो प्रति सोमवार या फिर प्रतिदिन भी करते होंगे, तो जैसे करते होंगे अभिषेक करने की सरल एवं संपूर्ण विधि जानेंगे। शास्त्र में क्या नियम है और किस प्रकार अभिषेक करने की महत्ता बताई गई है। तो अब दोस्तों, बात करूंगी आपसे कि अभिषेक जब भी आप करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए, प्रायः जब आप अभिषेक करें तो जैसे घर में शिवलिंग हो या फिर कहीं भी हो, तो अभिषेक करते समय ये ध्यान दें कि अगर बहुत सारे जो शिवलिंग होते हैं वो डमरू आकार का, वो विष्णु शिवलिंग बोला जाता है। डमरू आकार का शिवलिंग होता है जिसके ऊपर की शिव जी का शिवलिंग रखा होता है। लेकिन एक शिवलिंग होता है जिसमें जलाधारी बिल्कुल ज़मीन पे होती है। तो जब भी आप उस शिवलिंग का अभिषेक करें तो आपको बैठ करके करना चाहिए। जो मैंने अब बताया कि डायरेक्ट जो जलाधारी होती है वो भूमि के स्पर्श पे होती है, तो उस शिवलिंग का जब भी आप अभिषेक करें तो बैठ करके करें। और जो डमरू आकार का जिसको विष्णु शिवलिंग कहा जाता है उस पे जब आप अभिषेक करें तो झुक के करें। अब घर पे आप शिवलिंग अगर मंदिर में रखे हैं, मंदिर क्या मतलब कि जो आपका मंदिर ऊंचे स्थान पे है, तो आप खड़े होकर के करेंगे। अन्यथा अगर आपने कहीं नीचे रखा हुआ है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, तो फिर आप बैठ करके अभिषेक करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज कहूंगी दोस्तों कि देखिए, अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का अलग अलग फल है। अब मेरे कहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो भोले भंडारी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसे कहा गया है शिव पुराण में कि अगर कोई भक्त एक लोटा जल भी शिव को समर्पित करता है तो शिव जी जो है उसका कल्याण करते हैं, और वो एक लोटा जल जो है उसके जीवन को सुधारने में सक्षम होता है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, शिव पुराण में ये बातें बिल्कुल प्रत्यक्ष लिखी गई है कि जब आप भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, या फिर आप अगर दक्षिणा अर्पित करते हैं तो वो दक्षिणा 100 गुना हो करके प्राप्त होती है। दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि मृत्यु लोक के जो देवता है वो महादेव है, और महादेव की ये विशेषता बताई गई है कि उनके ऊपर अर्पित की गई वस्तुएं जो है जातक को और अधिक मतलब कई गुना बढ़ करके और प्राप्त होती हैं। तो अगर आप लक्ष्मी की कामना करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग जो है कर्ज से परेशान हैं और परेशानियों से परेशान है अपने, तो मतलब धन संबंधी अगर समस्या है आपके मन में, तो आप इस शिवरात्रि को जो है कि शिव जी पे अखंडित चावल यानी बिना टूटे चावल एक मुट्ठी ले जाकर के सारी पूजा कीजिए, परंतु ये एक मुट्ठी चावल शिव जी पे जरूर अर्पित कीजिए। और अर्पित करते समय आपके मन में अगर कर्जा उतरने की लालसा हो या फिर जो भी हो वो जरूर कहें। देखिए, हर विधि से आप शिव जी की पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होते हैं, परंतु अब ये जो दिन है शिवरात्रि का, जब आप इस दिन विशेष पूजा पाठ करते हैं तो उम्मीद रहती है कि आपकी कामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। अब देखिए, प्रायः हम लोग जो है 5 चीज़ों से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, जिसमें पहला होता है दूध। तो दूध से जब आप अभिषेक करते हैं दोस्तों तो चंद्रमा मनसो जाता। दूध से जब आप अभिषेक करते हैं तो आपके मन यानी आपका
चंद्रमा जो चंद्रमा ग्रह होते हैं, चंद्रमा होते हैं आपके मन को, मन का कारक चंद्रमा होते हैं, आपके मन को निर्धारित करने वाले होते हैं। तो बहुत से लोग जो होते हैं मन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या फिर मन में बहुत बुरे ख्याल आते हैं। तो अगर इस प्रकार का आपके मन में भी चलता है तो शिवरात्रि से शुरू करके और इस अभिषेक को आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो प्रति सोमवार आप इसको जरूर कीजिए। दोस्तों एक बार फिर कहूँगी कि ये मेरी बताई हुई ना कोई उपाय है और न मैं बताने में सक्षम हूँ। ये भगवान भोलेनाथ का जो उनकी पुस्तक है शिव पुराण, उसमें वर्णित ये सारी वस्तुएं हैं कि इन चीज़ों को चढ़ाने से आपके जीवन में कौन कौन सा लाभ होगा। तो देखिए मन तो आपका शांत रहता ही है। दूसरी कि अगर किसी कामना के लिए भोलेनाथ पे गाय का दूध चढ़ाया जाता है तो अति शीघ्र वो कामना आपकी पूर्ण होती है। दूसरी चीज हो गई दही। दही चढ़ाने से दोस्तों आरोग्य मिलता है और दूसरी चीज की यश की प्राप्ति होती है और कि कहीं किसी भी आप स्थान पे आपकी मानहानि हो रही होती है तो वहां से आपको मुक्ति मिलती है। घी, दोस्तों घी चढ़ाने से आपका आरोग्य बढ़ता है, आपको यश प्राप्त होता है और अगर आप किसी चिंता से जूझ रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। इसीलिए दोस्तों शास्त्र में कहा गया है कि इन 5 वस्तुओं से हमें अभिषेक जो है भोलेनाथ का करना ही करना चाहिए। अगली चीज है शहद। दोस्तों शहद से वाणी में मिठास आती है। रिश्ते अगर खराब हो रहे हैं तो भी जो है शहद भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है और शहद से भी व्यक्ति का यश बढ़ता है, कीर्ति उसकी बढ़ती है। दूसरी चीज जो है दोस्तों वो है चीनी शक्कर। शक्कर भी शिवलिंग पे चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। शक्कर चढ़ाने से जो है व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उससे उसको मुक्ति मिलती है, रिश्ते में मधुरता आती है और आरोग्य भी प्राप्त होता है। तो बहुत सारे जो लाभ हैं इन चीज़ों को चढ़ाने से हैं। तो आप भी शिवलिंग पे ये चीज़ें कम से कम शिवरात्रि के दिन ज़रूर अर्पित करें। अब दोस्तों देखिए गंगा जल जो है भगवान शिव की प्रिय वस्तु है और हम सभी जो है पूजा में और कुछ हो ना हो, देखिए गाय का दूध इकट्ठा करके प्रतिदिन अभिषेक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए, परंतु अगर आप कर सकते हैं तो आप भाग्यशाली हैं। आप अवश्य करें, भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर कि इन 5 चीज़ों को आप इकट्ठा कर पाए और उसे अभिषेक कर पाए। परंतु अगर नहीं कर पाते हैं तो गंगा जल भी भगवान भोलेनाथ की बहुत ही प्रिय वस्तु है। आप इस चीज़ से, इस द्रव्य से, सॉरी वस्तु बोला मैंने, इस द्रव्य से जब आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तो इससे भी आपकी संपूर्ण कामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। अगली चीज दोस्तों कि अगर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इन सारी चीजों जो मैंने बताया उसको आप चढ़ा रहे हैं और नहीं उतर रहा है, वैसे दोस्तों ये सारी चीजें काफी कारगर है और इनसे आपका संकट दूर हो ही जाता है। परंतु अगर लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल नहीं है, आप बहुत समय से प्रयास बहुत अधिक करते आ रहे हैं और आपका जो कर्ज है या फिर आपके घर में पैसा रुकता ही नहीं है, तो दोस्तों गन्ने का रस जो है आप इसको शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कीजिए। अब आपको समस्या ये हो सकती है कि आप प्रतिदिन गन्ने का रस नहीं प्राप्त कर सकते हैं या फिर शिवरात्रि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या कीजिए आप कि पानी में गुड़ डाल करके, जो गुड़ आता है उसको डाल करके थोड़ी देर रख दीजिए। जब वो शरबत रूप में बदल जाता है तो आप इसको शिवलिंग पे चढ़ाइए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इससे स्थिर लक्ष्मी की कृपा होती है। देखिए लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है, एक उलूक वाहिनी होती है और एक गरुड़ वाहिनी होती है। तो जो उलूक वाहिनी होती है वो आपके घर में आती तो है लेकिन कब चली जाती हैं आपको पता नहीं चलता है। और एक गरुड़ वाहिनी होती है। गरुड़ वाहिनी यानी कि भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पे सवार होकर के जो लक्ष्मी आपके घर में आती है वो सदा सर्वदा आपके घर में निवास करती है। तो शिवलिंग पे अगर गन्ने के रस से आप अभिषेक करते हैं तो आपके घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी की कृपा होती है, उनका वास होता है। दूसरी चीज दोस्तों कि सरसों का तेल, अगर शत्रु बहुत अधिक बढ़ गए हैं, बहुत अधिक आप परेशानियों से, बीमारियों से जूझ चुके हैं, तो आपको सरसों के तेल से जो है शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पर रुकिए, एक बात आप ध्यान से समझिए, सरसों का तेल यूं ही शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात को आप समझिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है व्यक्ति को हमें
हमेशा खतरे में डालता है। तो इसलिए आप संपूर्ण ज्ञान जो है ले लीजिए। तो देखिए शिवलिंग पे जो है सरसों के तेल का अभिषेक आपको तब करना चाहिए जब आपके जीवन में कोई ऐसा ऐसा कोई शत्रु आ गया है जिससे आपका जीवन ही समाप्त होने वाला है, अब आपके सामने अन्य कोई रास्ता नहीं बचा है, तब भी आप जो है सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अन्यथा आप सरसों के तेल का अभिषेक शिवलिंग पे न करें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब दोस्तों अभिषेक करते समय आपको एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हाथों से शिवलिंग को रगड़ते हैं और तब जाकर के सारी चीज एक एक चीज गिराते जाते हैं शिवलिंग पे और सबसे अच्छी तरह से शिवलिंग को स्पर्श करते जाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हाथों में कड़े या फिर जो अंगूठियां वगैरह होती हैं उनको निकाल लें, इससे शिवलिंग पे खरोच आती है और ये चीजें जो है वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगली चीज ये है दोस्तों कि कमेंटर आप लोग पूछ रहे हैं कि शिवलिंग को बिना स्पर्श किए हम अभिषेक कैसे करें। दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप जो है शिवलिंग को स्पर्श करें या छुएं या फिर आप स्पर्श करके ही करें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, स्पर्श करना नहीं चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक एक चीज़ें जो मैंने बताया कि पहले दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और उसके बाद चीनी। उसके बाद जो है गंगा जल में साधारण जल मिलाएं और भोलेनाथ को उससे स्नान कराएं। उसके बाद जो श्रृंगार है यानी कि चंदन है, भस्म है, धतूरा है, बेलपत्र है, ये सारी चीजें चढ़ाएं। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भोलेनाथ को जो कुमकुम और हल्दी इस प्रकार की सौंदर्यवर्धक चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अभिषेक करें। तो दोस्तों मैंने बताया कि कैसे शिवलिंग पे कैसे अभिषेक करना चाहिए। दूसरी चीजें कि जब भी आप अभिषेक करें बहुत तेज धार में अभिषेक न करें और जब आप मंत्रों के साथ शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तभी आपको उसका लाभ मिलता है। अब दोस्तों एक बात कहूँ तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि मंदिर में जो बहुत सारी औरतें जब इकट्ठा होती हैं तो आपस में बातें कुछ और होती हैं और चढ़ाई जाती हैं शिवलिंग पे दूध, बेलपत्र वगैरह। इस तरह की गलतियां न करें दोस्तों। शिवलिंग पे अभिषेक बहुत आप करते होंगे, लेकिन अगर इस प्रकार से गलतियां करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अभिषेक का फायदा नहीं होगा। देखिए अभिषेक करने का सिर्फ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, अभिषेक करने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ होता है कि जब आप अभिषेक करें तो मंत्रों के साथ करें। अब मंत्र आप कोई भी जप सकते हैं, भगवान भोलेनाथ जो है औघड़दानी है। दूसरी चीज कि अगर आप मंत्र नहीं जप सकते तो भी कोई समस्या नहीं है, आप सिर्फ शिव 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 बोल सकते हैं, हर हर महादेव बोल सकते हैं, बम बम भोले बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। परंतु हाँ, मंत्रों के साथ भगवान भोलेनाथ के साथ जब वो अभिषेक करेंगे तो वो आपका अभिषेक जो है वो भगवान भोलेनाथ तक पहुंचता जाता है। तो बस इन्हीं सब बातों को आप ध्यान रखें और कभी भी मंदिर हो या घर हो अभिषेक करते समय मंत्र उच्चारण करना न भूलें। दोस्तों वैसे भी हमारे शास्त्र में बताया गया है कि मौन रह करके या फिर किसी की चुगली निंदा करते समय देव पूजा नहीं करने चाहिए। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें और इस प्रकार आप अभिषेक करेंगे तो औघड़दानी हम सबकी इच्छा पूरी करते हैं, आपकी भी इस बार जरूर पूरी करेंगे। और ये शिवरात्रि जो है विशेष संयोग में आ रही है, वैसे भी 11 मार्च को शिवरात्रि है और 10 मार्च को प्रदोष है। तो ये दोनों तिथियां जो है शिव को बहुत प्रिय है और इस तिथि में आप अपने संकट, अपने कष्ट दूर कर सकते हैं। दोस्तों लगातार इसी तरह की जानकारियां मैं आपको देती रहूंगी और उम्मीद है कि आप इन जानकारियों से लाभान्वित होते रहेंगे। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।